हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटर के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं कोऑर्डिनेटर का यूज़ करके। तो प्रोजेक्ट में पहले ओपन कर देता हूँ। तो यूजर्स करके हमने एक मॉडल बनाया था कि उसमें CRUD ऑपरेशन करके दिखाया था। तो जैसे कि एक सैंपल पे एक हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो इसका क्रिएट अपडेट डिलीट और ये सब कुछ ऑपरेशन करके बताया था मैंने। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका वैलिडेशन कुछ लगाया नहीं था। जैसे कि हम अभी इसमें एम्प्टी फील्ड ऐड कर देते हैं तो एम्प्टी वाला फील्ड भी ऐड हो रहा है। तो ये वैलिडेशन मतलब इनपुट वैलिडेशन करने के लिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने एक फॉर्म बनाया था। तो इसमें हम वैलिडेशन लगाएंगे इस क्रिएट और अपडेट में। तो इसका एक डेटाबेस भी हमने बनाया था। तो पहले हम इसका प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। टेस्टिंग नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अ, तो सबसे पहले हमें फॉर्म वैलिडेशन ऐड करने के लिए तो ऑटो लोड में हमें फॉर्म वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा लाइब्रेरी उसकी। तो लाइब्रेरी में हम फॉर्म वैलिडेशन ऐड कर देंगे। सॉरी, फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन होता है। तो अभी ये फॉर्म वैलिडेशन चल जाएगा। तो इसको एक बार लोड करने के बाद कंटिन्यूसली हमें अपने कंट्रोलर में फॉर्म वैलिडेशन लोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फॉर्म वैलिडेशन कैसे होता है? दिस इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि सेट वैलिडेशन, सेट रूल्स। सेट रूल्स ऐसे क्रिएट किया जाता है और उसमें भी 3 पैरामीटर होते हैं। ये रिक्वायर्ड फील्ड होती है। पहला होता है हमारा फील्ड का नेम। जैसे कि हमारा फील्ड का नेम है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम उधर से हमें पोस्ट से डेटा मिल जाएगा। जैसे कि हम इधर फॉर्म का जो नेम है हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे। इसका जो फॉर्म का इनपुट का नेम है फर्स्ट नेम, तो वही इधर हमें मिल जाएगा। वो हमें फील्ड का नेम मिल जाएगा। और फिर इसके बाद सेकंड पैरामीटर होता है हमें जो डिस्प्ले करना है वो लेबल का नेम। तो हमें उसको डिस्प्ले करने के लिए हम कस्टम कस्टम टेक्स्ट दे सकते हैं। और तीसरा होता है कि उसके रूल सेट करना। जैसे कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, और इसको ऐसे पाइप देके हम अलग अलग वैलिडेशन दे सकते हैं। जैसे कि मिनिमम कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू 6 होना चाहिए और मैक्सिमम मैक्सिमम 25 होना चाहिए। ऐसे मतलब अलग अलग वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। इसके भी कई तरीके होते हैं, हम उसके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। कोऑर्डिनेटर फॉर्म वैलिडेशन। इसमें सेम उसी तरह दिखाया है कि इसमें मतलब कैसे वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड और ईमेल के लिए कुछ यूनिक होना चाहिए। बहुत सारे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं इसमें। और फिलहाल के लिए तो एक सैंपल है। तो एक मेथड है, ऐसे भी एक मेथड है और दूसरा एक मेथड होता है
दूसरा एक मेथड होता है कि जैसे कि इधर ही कॉन्फ़िगरेशन हम सेट करेंगे और उसको मल्टी डायमेंशनल अरे में सेव करके हम एक ही जगह पे उसका वैलिडेशन दिखा सकते हैं। और इसको जैसे यूज़ करके हम इस वैलिडेशन को रन करने के लिए हमें लिखना पड़ता है दिस फॉर्म वैलिडेशन रन। जब ये फॉल्स रहेगा मतलब जो कुछ एरर आएगा इसमें, जैसे कि हमने इनपुट टाइप में कुछ भी फील्ड नहीं किया, ये तो फील्ड इधर रिक्वायर्ड है, तो जैसे ही इनपुट से हमें कुछ भी एरर आता है तो हमें इधर डिस्प्ले होगा। ये फॉल्स जैसे फॉल्स मिलेगा तो इधर डिस्प्ले करेगा। तो इसको हमें डायरेक्टली उसका यूआरएल देना पड़ेगा। जैसे कि हमें उसको रिडायरेक्ट करना है इसी पेज पे, तो इस पेज पे हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे तो हमें हमारा जो कुछ वैलिडेशन है वो हमें इनपुट टाइप में दिख जाएगा। जैसे हमारे इधर है तो इधर वैलिडेशन पूरा दिख जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है कि जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे में उसको क्रिएट करो और एक ही साथ उसको प्रिंट करो। ये उसी तरह जो हमने पहले मेथड यूज़ किया है उसी तरह ये भी काम करेगा। पहला नेम लेगा फील्ड, और दूसरा लेबल होगा जो हमें प्रिंट करना है वो, और तीसरा फील्ड होगा रूल्स। जैसे कि फील्ड का नाम है फर्स्ट नेम, तो हम इधर ऐड कर देंगे। और उसका लेबल क्या होगा, लेबल हम अपने अपने तरीके से दे सकते हैं जो हमें उधर डिस्प्ले करना है। और इधर रूल सेट कर तीसरा पैरामीटर होता है रूल सेट करना। जैसे कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है और मिनिमम कैरेक्टर मिनिमम कैरेक्टर 6 चाहिए। ऐसे हम रूल सेट कर सकते हैं। और अभी एक पैरामीटर हो गया। और दूसरा जैसे हमारी फील्ड दूसरी फील्ड है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के लिए भी हम सेम इसी तरह कर लेंगे। और ये चलाने के लिए हमें सेट रूल्स और एक कॉन्फ़िगरेशन का नाम। जब ये ट्रू रहेगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज एरर आएगा। नहीं तो फिर हम इधर ऐसे इज नॉट इज इक्वल टू लगा देंगे तो एरर वाला ये सिर्फ शो करेगा और एल्स हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फिर ये वाला सब कुछ इसमें आएगा। जैसे कि ये फॉर्म में कुछ एरर आता है तो हमारे क्रिएट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और उधर हमें फॉर्म का एरर दिखा देगा। और तीसरा एक मेथड होता है कि हम तीसरा मेथड से ऐसे होता है कि जैसे ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये हमने ये दो मेथड यूज़ किए, उसमें जैसे कि हमें कंट्रोलर में ही कोड लिखना पड़ रहा है। तो हम तीसरा मेथड से ऐसे करेंगे कि एक अलग से फाइल बना लेंगे सिर्फ फॉर्म वैलिडेशन के लिए, और इधर से ही रिडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। और इधर हम जो वैलिडेशन का नाम है उसका नाम ऐड कर देंगे, यूज़र स्टोर। तो हम इसको एक इफ कंडीशन में ऐड कर देते। जब ये रन करेगा तभी इसका डेटा सब कुछ ऐड होगा, अदरवाइज ये एरर फेस करेगा। तो हमने जो कुछ कोड लिखा इधर
तो ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये बाकी का ऊपर का कोड जो मेथड मैंने बताई थी वो सब कुछ हाइड करके रखता हूँ अभी के लिए। और जब एरर नहीं आएगा तो ये सब कुछ चलेगा हमारा इंसर्ट वाला। और एल्स हमें इसको रिडायरेक्ट करना है अपने मेन पेज पे जो क्रिएट वाला पेज है। तो इधर रिडायरेक्ट करने के बाद ये जो कुछ एरर है वो शो करेगा उस पर। तो एरर शो करने के लिए हमें क्रिएट वाले पेज पे उसका फॉर्म का इनपुट लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक स्मॉल करके क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप में, जो एरर हम ज़्यादा मोस्टली करके एरर डिस्प्ले कर दें। इसको हम डेंजर वाला क्लास देते हैं और इसमें हम जो कुछ वैलिडेशन आया है वो प्रिंट करके देखते हैं। जो अभी मैंने बताया था वो यही मेथड था जो हम रूल कैसे सेट कर सकते हैं। तो हमें एरर पहले डिस्प्ले करना है, तो हम फॉर्म के ऊपर पहले एरर डिस्प्ले करके देखते हैं कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं। इसको मैं विदाउट इंसर्ट किए बिना ही सबमिट कर देता हूँ। तो अभी तो मैसेज कुछ आ रहा नहीं है क्योंकि हमने जो इधर यूज़र स्टोर करके एक मेथड बनाया था जो क्लास से रिडायरेक्ट करेगा। तो हम उसकी क्लास की फाइल हमने बनाई नहीं। तो उसको बनाने के लिए हमें कॉन्फ़िग की जो कॉन्फ़िग का जो फोल्डर है उसमें एक फ़ाइल बना लेंगे फॉर्म वैलिडेशन करके। फॉर्म वैलिडेशन, फिर उसके बाद इसके अंदर हम वैलिडेशन सेट करेंगे। फिर उसका नाम हम देखेंगे क्या नाम से हमने किया था, यूज़र स्टोर नाम से। तो यूज़र स्टोर नाम से हम एरे बना लेंगे। इसके अंदर भी मल्टी डायमेंशनल एरे रहेगा। पहला पैरामीटर होता है जैसे कि पहला पैरामीटर होगा फील्ड नेम, और फिर उसका सेकंड पैरामीटर लेबल, और फिर उसके बाद रूल सेट करेंगे हम। तो पहला हमारा नाम है फर्स्ट नेम। इसका लेबल हम सेट करते हैं और ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो पहले एक ही फील्ड के लिए चेक करते हैं कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं, फिर उसके बाद बाकी के कर लेते हैं। तो इधर हमें मैसेज भी प्रिंट हो रहा है जो कुछ हमने अभी वैलिडेशन का किया था। तो इसको ही हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल इसमें सब कुछ करना है। तो यही हम एरे उठा लेते हैं और कॉपी पेस्ट करके ऐड कर देते हैं। सेकंड पैरामीटर है हमारा लास्ट नेम, और तीसरा पैरामीटर है ईमेल। फिर उसके बाद पासवर्ड और
फ़ोन नंबर। अभी के लिए तो हो गया, तो हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो बाकी के सब के लिए एरर शो हो रहा है हमें। तो हम पर्टिकुलरली उसके नीचे ही जैसे फर्स्ट नेम है तो उसके नीचे ही हमें प्रिंट करना है, तो हम वो प्रिंट करेंगे। तो ये स्मॉल डेंजर करके हमने एक टैग लिया था, इसमें हम PHP की हेल्प से उसको प्रिंट करेंगे। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए फॉर्म एरर करके एक फॉर्म एरर करके कोड इग्नाइटर का एक फंक्शन मिलता है, और इसमें हमें इसका नाम डालना है। तो इधर हमें उसका नाम जो कुछ हमने मैसेज प्रिंट किया है उसका लेबल में हमने जो डाला था एरर के लिए, वो सब कुछ इधर प्रिंट हो रहा है। तो यही हम कॉपी पेस्ट करके बाकी के फील्ड में भी ऐड कर देते हैं। और उसका जो नाम है इनपुट का, वही नाम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी देखो ये ऊपर भी मैसेज प्रिंट हो रहा है, और इधर हर एक इसमें एरर के लिए मैसेज शो हो रहा है। तो जैसे हमने ये यूज़र स्टोर के लिए बनाया, वैसे ही सेम हम यूज़र अपडेट के लिए भी बना सकते हैं। अब ये मैसेज प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। जैसे कि हमें इसमें रूल बहुत सारे सेट करने पड़ते हैं, कि जैसे मिनिमम वैल्यू, सिक्स डिजिट होना चाहिए। ओके, इधर जो मैसेज आया मतलब हमने गलत पैरामीटर यूज़ किया है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं। मैक मिन लेंथ होता है, मिन वैल्यू नहीं। मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू। इधर जो अभी मैसेज प्रिंट हो रहा था, फर्स्ट नेम फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर इन लेंथ। मतलब अभी ये पैरामीटर भी प्रॉपर तरीके से हो गया है सेट। तो इसमें हम जैसे कि यूनिक होना चाहिए जो कुछ चीज़ें, वो सब कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यूनिक के लिए यूनिक, और फर्स्ट लेटर यूनिक होता है, और सेकंड उसके टेबल का नाम। जैसे कि हमारा टेबल का नाम यूज़र्स है, और यूज़र्स में कौन सी फील्ड, तो फील्ड का नाम भी सेम है, तो उसके हिसाब से ये मैसेज चलेगा। तो अभी हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे यूज़र्स के अंदर ये वाली फील्ड में ऐड करके देखता हूँ मैसेज शो कर रहा है या नहीं। हाँ, तो इज यूनिक के लिए अलग पैरामीटर है। द नेम फील्ड मस्ट बी कंटेन यूनिक वैल्यू।
जो कुछ हमने इसमें ऐड किया है ये इसी तरीके से चलेगा। फिर इसके बाद हम अभी तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, मतलब कोड ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्रोलर से मैं जो कुछ मेथड इसमें लिखा था वो सब रिमूव कर देता हूँ। और हमारा कंट्रोलर का कोड भी क्लीन है, मतलब एक सिंगल लाइन से हमें वैलिडेशन सब कुछ हो रहा है। तो हम अभी ऐड करके देखते हैं। यूनिक ईमेल के लिए भी यूनिक हम लगा सकते हैं। यूजर्स का टेबल और उसके फील्ड का नाम। जैसे कि test1 लिया है, पासवर्ड में कुछ भी रख देता हूँ और फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। फ़ोन नंबर के लिए भी हम वैलिडेशन लगा देते हैं कि मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 10। तो इधर मैसेज प्रिंट हो रहा है कि जैसे कि फ़ोन नंबर की लेंथ कम थी तो इसकी वजह से मैसेज शो हो रहा है। वैल्यू जैसे कि अभी हमने एरर डिस्प्ले हुआ तो बाकी के फील्ड एम्प्टी हो गए। तो हमें जो पुराना पोस्ट था वो फिर से लाना है, तो हमें इसमें एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं सेट वैल्यू करके। तो सेट वैल्यू क्या करता है कि जो हमारा ओल्ड वैल्यू थी वो फिर से लेके आता है, मतलब एरर आने पर भी मतलब कि एरर आने पर भी वो ब्लैंक नहीं हो जाएगी फील्ड। जैसे कि अभी ये एरर सिर्फ इधर आ रहा है, तो सिर्फ यही हमें एरर दिखा रहा है, लेकिन हमारी जो प्रीवियस जो पोस्ट डेटा था वो जैसे कि वैसे ही रहेगा है। तो हमें सिर्फ उसमें ऐड करना है 2 3 4 5 6। तो हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो गया।
तो अभी ये प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन हो चुका है। तो अभी हम एडिट के लिए भी चेक करते हैं। ये हमने इससे पहले बनाया था यूज़र अपडेट के लिए, वही फॉर्म में इधर भी लगा देता हूँ। अपडेट के लिए अलग होगा और यूज़र स्टोर करने के लिए अलग होगा। इसके भी वैलिडेशन हम चेक कर लेते हैं। अभी वैलिडेशन बता रहा नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर ये पैरामीटर नहीं डाले हैं। तो ये मैसेज हमें प्रिंट हो रहा है कि द फर्स्ट नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और फर्स्ट नेम के लिए हमने मे बी ओनली रिक्वायर्ड का ही ऑप्शन लगा दिया है। तो इसको सब वही रूल सेट कर देते हैं। द फर्स्ट नेम कंटेन द मैक्स कैरेक्टर। मैक्स कैरेक्टर का भी एरर आ गया है, तो हम इसको हम अपडेट कर देते हैं।
अभी ये हमारा लोकेशन गलत था, इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा था। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कि हम क्रिएट फॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइम जैसे हेडर यूज़ करें, तो उसके लिए हम एक कंट्रोलर बना लेंगे और उसके हिसाब से हम वही हेल्पर फाइल लोड करेंगे। तो मतलब उससे हमारा कोड कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कंटिन्यूसली हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो एसईओ फ्रेंडली भी होगा। तो अभी के लिए थैंक यू।